स्वागत है आप सबका कीर्तिमान एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। जॉब अलर्ट, खबर आपके सपनों की। इस अंक में प्यारे विद्यार्थियों, सुबह ही हमने आपको आज इस नव वर्ष के शुभ अवसर पर आपको बिल्कुल गुड न्यूज दिया था कि उत्तर प्रदेश पीसीएस की जो वैकेंसी वो आपकी आ चुकी है। और सुबह की वीडियो में हम लोगों ने 60 में यानी संक्षेप में सारी सूचनाओं को देखा था, क्योंकि लोक सेवा आयोग ने संक्षेप में ही विज्ञापन जारी किया था। और हमने सुबह आपको कहा भी था कि शाम तक लोक सेवा आयोग ने कहा कि हम विस्तृत विज्ञापन जारी कर देंगे। इस वक्त हम आपके सामने लोक सेवा आयोग के विस्तृत विज्ञापन के साथ हाजिर हैं। आप सब फॉर्म भरने में बिल्कुल भी देरी ना करें। देखिए भाई, ये विज्ञापन संख्या कई बार आपको पता होनी चाहिए कि वास्तव में विज्ञापन संख्या क्या है। तो विज्ञापन संख्या को ध्यान से देख लें। ये है A1/E1/2024। बाकी 1/1/2024 को आया विज्ञापन, तो ये ठीक है। बाकी आपको अपनी परीक्षा का नाम मालूम है, सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा यानी पीसीएस परीक्षा 2024। आपको पता है कि ऑनलाइन आवेदन की जो तारीख है वो शुरू हो चुकी 1/1/2024 से। ऑनलाइन परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने की जो लास्ट डेट है वह 29 जनवरी 2024 है। ऑनलाइन आवेदन स्वीकार यानी सबमिट किए जाने की अंतिम तारीख 2 फरवरी 2024 है। ऑनलाइन सबमिट आवेदन में अगर किसी प्रकार का कोई करेक्शन, सुधार आता है, त्रुटि आती है, तो उसको सुधारने की जो लास्ट डेट है वो 9 फरवरी 2024 है। बच्चों, पूरा जो पीसीएस का फॉर्म सब कुछ वही जो पिछली बार था, यानी कुछ भी नया नहीं बदला है तो सिर्फ एक चीज, और वो है OTR, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। आप में से तमाम विद्यार्थियों ने इस वन टाइम रजिस्ट्रेशन को करा लिया होगा। जिन्होंने नहीं कराया होगा, यूपीएससी की साइट पर वो चले जाएंगे और OTR को करना बेहद आसान है। बिना किसी टेंशन के आप कर लेंगे OTR, क्योंकि बिना OTR के आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। यहाँ खुद भी देखिए लिखा है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से पूर्व अभ्यर्थियों का जो OTR पंजीकरण है यानी OTR रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त करना अनिवार्य है। यानी इसके बगैर आप फॉर्म नहीं भर पाओगे, तो आप इसे कर लीजिएगा। इसके अलावा बाकी सारी चीजें आपकी बिल्कुल वही हैं जैसे कि पहले थी। बेसिक बात हम शुरुआत में ही आपको बता दें तो आगे बढ़ाएं। सारी डेट कंफर्मेशन सब कुछ हो गया है। इसमें डिटेल सिलेबस वगैरह सब प्री मेंस इंटरव्यू का दे रखा है। बच्चों, जो परीक्षा आपकी है वो कैसी होनी है? ऑफलाइन मोड पर होनी है। जब आप ओमार सीट भरते हो तो ओमार सीट भरने के लिए केवल ब्लैक पेन की जरूरत पड़ती है। सब कुछ इसमें लिखा नीचे, अभी चल के बात करता हूँ। ब्लैक पेन की आपको जरूरत पड़नी है। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे देखते हुए आगे बढ़िए। तो यहाँ तक जितनी सूचनाएं हैं ये सब कुछ 1 सेकेंड के लिए हमने सुबह भी आपको बताया, और ये पूरा का पूरा नोटिफिकेशन आपका मिल जाएगा हमारे कीर्तिमान एकेडमी ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर। तो आप सब अगर नहीं जुड़े चैनल को वहां जाकर जुड़े, सब कुछ वहां पे फ्री में आपके पास उपलब्ध है। बस आप कीर्तिमान एकेडमी ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और वहां सारा काम हो जाएगा। बच्चों, जरा इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए जिनको कम से कम सिविल सेवा की परीक्षा देनी है, और कहीं कहीं हो सकता है कि सूचना देर से पाए तो उनको फॉर्म भरने में कोई परेशानी आए। देखिए, जो आपका फीस का मामला है, चाहे आप सामान्य अभ्यर्थी या EWS हैं या फिर OBC हैं, यानी आप चाहे जनरल कैटेगरी के हैं या फिर EWS हैं आप, या फिर आप OBC हैं, तीनों परिस्थितियों में आपको फाइनली 125 रुपए फीस पे करनी है UPPSC को। ठीक है, ओके। इसके अलावा बच्चों, अगर आप SC और ST हैं तो इस दो केस में आप सभी लोगों को 65 रुपीज पे करने पड़ेंगे फीस के। मॉर्निंग में भी हमने सारी बात बताई है। दिव्यांगजन 25 रुपए, भूतपूर्व सैनिक 65 रुपए। बाकी के लिए कोई टेंशन की बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बाकी सब कुछ हुई सामान्य सूचनाएं, आप इनको एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा फॉर्म भरने से पहले। बाकी सब कुछ मैं सुबह में एक बार आपको बता ही चुका हूं। यहां पर आरक्षण शुल्क, 1 मिनट यहां पे देख लिया जाए हम लोग। नहीं, सब कुछ ठीक है, यहां पे देखते हैं। हाँ, एक चीज और बतानी थी आपको कि यहाँ पे जैसे लोक सेवा आयोग के अंतर्गत देखिए भाई, कुछ ऐसे पद है जिसके लिए शारीरिक मापदंड की भी आवश्यकता है, जिसमें आप देखिए DYSP पुलिस उपाधीक्षक के लिए, तो यहाँ पर देखिए हाइट वगैरह लिखी गई, सीना फुलाने पर, बिना फुलाने पर, क्या कुछ सभी कैटेगरीज के लिए ये सारा डिटेल आपका दिया है।
या जिला कमांडेंट होमगार्ड्स पद के लिए क्या चाहिए। तो ये सारी चीजें आप एक बार डिटेल में यहाँ पर आकर के पूरा देख लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल पर पूरा का पूरा ही आपका उपलब्ध है। यहाँ पर 1 मिनट हम लोग देखेंगे। जहां तक बात परीक्षा की है शैक्षिक योग्यता की, तो आपको पता है कि यहाँ पे जो शैक्षिक योग्यता है वो मिनिमम बच्चों स्नातक उपाधि यानी आपका ग्रेजुएट होना जरूरी है। आप चाहे बीए हो, बीएससी, बीकॉम कुछ भी हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आपका, और कितना भी परसेंट नंबर हो कोई मैटर नहीं है, बस आपका ग्रेजुएट होना जरूरी है। लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से जितनी अर्हताएं, देखो जितने पद हैं सबके लिए बच्चों अलग अलग योग्यता लिखी गई है, तो आप जिसके लायक हो आप उस विज्ञापन को ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा। एज वगैरह छूट सारी बातें आपको बता दी गई हैं। अब हम आगे बढ़ते रहेंगे, फटाफट सब कुछ देखते रहिएगा आप लोग। सामान्य निर्देश, एप्लीकेशन फॉर्म तो सारा आप लोग पढ़ोगे ही, आप कैसे किस प्रोफार्मा पर आपको जाति निवास वगैरह बनाने सारा हो गया। चलिए भाई आगे बढ़ते रहेंगे हम लोग। ठीक बच्चों, तो आप सब लोग बिना देरी के अपने प्रिपरेशन को शुरू कर दें। बस एक बार जल्दी जल्दी पूरा आप देख लीजिए, सारा का सारा है। एक बार हम सिलेबस के बारे में चर्चा कर देते हैं स्टूडेंट। ये सिलेबस आपका ये है जो इनकी परीक्षा की योजना है। परीक्षा की योजना आप सभी लोगों को ये मालूम है कि यहाँ पर एक प्री आपका एग्जाम है, मेंस है, के साथ साथ इंटरव्यू यानी वाइवा है। आपको पता है जो प्री का एग्जाम है, इस बार विज्ञापन में साफ साफ लिखा है कि प्री में 15 टाइम्स 15 गुना विद्यार्थियों को क्वालिफाई कराया जाएगा। तो 15 गुना, ये पिछली बार भी था, 15 गुना लोग पास होंगे। और जब आप मेंस में आएंगे तो मेंस जो लोग पास करेंगे उनमें 3 टाइम्स इंटरव्यू के लिए कॉल किए जाएंगे। तो ये आप क्लियर रखिए कि आपको तैयारी थोड़ी सी अच्छे लेवल की करनी, वरना आप दौड़ में पिछड़ जाएंगे। यानी यहाँ पर एक सीट की दावेदारी 15 लोग ठोकेंगे, मेंस में आएंगे तो 3 इंटरव्यू तक पहुंचना है इनको, यानी 15 और 3। इस बात को ध्यान रखिए। जो आपका एग्जामिनेशन है यहाँ लिखा प्रारंभिक परीक्षा, ये कैसी है, ऑब्जेक्टिव है बच्चों। जो मेंस आपका है, अब आपको पता है परंपरागत प्रकार की अर्थात लिखित परीक्षा है, यानी प्रश्नों के आंसर आपको लिखने पड़ेंगे। फिर मौखिक परीक्षा यानी व्यक्तित्व परीक्षा या इंटरव्यू या वाइवा कह लीजिए। जो प्रारंभिक परीक्षा स्टूडेंट, प्रारंभिक परीक्षा का देखिए आप सबको ये मालूम है कि यहाँ पे 2 पेपर होने वाले हैं और 2 पेपरों में से प्रत्येक 200 अंकों का होगा और 2-2 घंटे की समय आपको मिलने वाले हैं। दोनों प्रश्न पत्र कैसे होंगे, बहुविकल्पी होंगे, जिसमें आपको स्पष्ट रखना जिसे आप लोग जीएस या सामान्य अध्ययन कहते हो। यहाँ पर आप सबको 150 क्वेश्चन मिलेंगे, 150 हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स इत्यादि। दूसरा जिसे आप लोग सीशैट के नाम से जानते हो, सीशैट वाले में आपको 100 क्वेश्चन मिलने, जिसमें मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी वगैरह कॉम्प्रिहेंशन है। सबसे मजेदार बात ये बच्चों कि आप बहुत ध्यान जानिए, जो आपका दूसरा पेपर है, सेकंड पेपर यानी क्या, सीशैट, ये सिर्फ अर्हकारी है, इसका मतलब क्वालिफाइंग है, लेकिन मिनिमम 33% नंबर आप पाएंगे तभी पास हो पाएंगे। अब आपको पता है हजारों विद्यार्थी हर साल सीशैट में फेल हो जाते हैं, जीएस में अच्छा नंबर पाने के बावजूद वो क्वालिफाई नहीं कर पाते। तो दूसरे पेपर को भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंस देना, हालांकि जीएस आपको सर्वाधिक पढ़ना है, बावजूद इसके क्वालिफाई करने के लिए सीशैट का पास होना भी आपका जरूरी है। चलिए भाई अब हम चलेंगे थोड़ा सा आगे मेंस के बारे में। तो मेंस के आपके जो भी सब्जेक्ट लगते हो, अच्छा सीशैट का इन्होंने सिलेबस यहाँ पे क्लियर किया, एक सेकंड आप चाहें तो देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो सारे सब्जेक्ट, उनका नंबर पूरा 1 मिनट यहाँ डिटेल में दिखा देता हूँ बच्चों। ये हिस्सा हम लोग देखें अनिवार्य, तो ये सारे सब्जेक्ट आप लिखें कि सामान्य हिंदी, निबंध है, सामान्य अध्ययन, पेपर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ये सारे पेपर हैं और सब के सब क्या है, डिस्क्रिप्टिव सब लिखित हैं। यहाँ सबके देखो नंबर निश्चित है, कौन 150 नंबर, कौन 200 नंबर, टोटल एग्जामिनेशन के बारे में बताया गया है। यहाँ बताया कि पेपर की अवधि 3 घंटे की होनी है और पेपर का जो समय सब कुछ निश्चित है, यहाँ पे कुछ भी करने की आपको जरूरत नहीं है। जो आपका इंटरव्यू है वो कितने का है, 100 मार्क का है। ये सारी जानकारी देख रहे हो कितना क्लियर है। नीचे बच्चों आपका ये सिलेबस है सामान्य अध्ययन का ही, और ये किसके लिए, प्रारंभिक परीक्षा यानी प्री एग्जाम का सिलेबस। एक बार ध्यान से देखिए, ये क्या, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय समसामयिक घटनाएं हो गई आपका। फिर भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारत एवं विश्व का भूगोल, जिसके अंतर्गत भारत और विश्व का भौतिक, सामाजिक, आर्थिक भूगोल, भारतीय राजनीति, शासन, संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, पंचायती राज, लोक नीति आधारित आधिकारिक मुद्दे, राइट्स इश्यूज इत्यादि।
के अलावा बच्चों इकोनॉमी, आर्थिक और सामाजिक विकास, जिसके अंदर सतत विकास, गरीबी, अंतर्विष्ट, जनसांख्यिकीय, सामाजिक क्षेत्र इत्यादि। पर्यावरण और पारिस्थितिकी के अंतर्गत आपको देखिए जो चीजें पढ़नी है, सामान्य विषय, जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन इत्यादि। इसके बाद सामान्य विज्ञान है, इसका खास ख्याल रखिए, सामान्य विज्ञान है। फिर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, चाहे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाओं पर अभ्यर्थियों की जानकारी। यहाँ पे इन्होंने बताया कि जो भारत का इतिहास है, भारत का इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत ही क्या करने वाले हैं आपसे, भारत के इतिहास के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पक्षों की व्यापक जानकारी पर विशेष ध्यान देने की अपेक्षा रखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर अभ्यर्थियों से स्वतंत्रता आंदोलन की प्रकृति, स्वतंत्रता आंदोलन की प्रकृति तथा विशेषता, राष्ट्रवाद का अभ्युदय, स्वतंत्रता प्राप्ति के बारे में सामान्य जानकारी आपसे अपेक्षित है। वहीं पर भूगोल को अगर हम देखें तो क्या चाहते हैं आपसे, भारत और विश्व के भूगोल में ये कहते हैं भारत और विश्व का भौतिक, सामाजिक, आर्थिक भूगोल। विश्व भूगोल में विषय की आपके पास केवल सामान्य जानकारी की ही परख की जाएगी। वहीं पर भारत के भूगोल के अंतर्गत देश का भौतिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल से जुड़े हुए प्रश्न होंगे बच्चों। वहीं पर पॉलिटी यानी राजनीति और शासन के बारे में बात करते हैं तो कहते हैं कि इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, पंचायती राज, लोक नीति, आधिकारिक प्रकरण इत्यादि। भारतीय राज व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, संस्कृति के अंतर्गत देश के पंचायती राज तथा सामुदायिक विकास सहित राजनीतिक प्रणाली के ज्ञान और भारत की आर्थिक नीति के व्यापक लक्षणों और भारतीय संस्कृति की जानकारी से जुड़े हुए प्रश्न होंगे। सामाजिक और आर्थिक विकास के अंतर्गत सतत विकास, गरीबी, अंतर्विष्ट, जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र के इनिशिएटिव्स आदि अभ्यर्थियों से जानकारी की अपेक्षा की गई। वहीं पर जनसंख्या, पर्यावरण, नगरीकरण से जुड़े हुए प्रश्न भी आपसे पूछे जाएंगे। और अभी पर आपके पास आंकड़ा जनसंख्या का कौन सा है, 2011 तक का है, 21 का आने वाला भविष्य में। पर्यावरण पारिस्थितिकी के बारे में सब कुछ क्लियर किया गया कि आपको जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन इत्यादि से जुड़े हुए प्रश्नों की जानकारी रखनी है। सामान्य विज्ञान के अंतर्गत आपको दैनिक अनुभव और प्रेक्षण से संबंधित सामान्य विज्ञान की जो जानकारी अपेक्षित होती है वही आपसे अपेक्षा रखा है। सबसे खास है बच्चों, आपको उत्तर प्रदेश के विशेष परिप्रेक्ष्य में विषयों को सामान्यीकरण हो यानी यूपी स्पेशल पर भी आप सबको फोकस करना है। ये सारी जानकारी तो आपके पास है ही, फिर भी हमने एक बार चर्चा कर दी। सामान्य अध्ययन पेपर 2 और सामान्य अध्ययन पेपर 2 को ही आप क्या कहते हैं, CSAT कहते हैं, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। आइए जरा एक बार इसके सिलेबस को भी देख लें। इसके सिलेबस में बच्चों आपका है कॉम्प्रिहेंशन, विस्तारीकरण, फिर अंतर्वैयक्तिक क्षमता जिसमें संप्रेषण कौशल भी समाहित होगा, तार्किक एवं विश्लेषणात्मक योग्यता, निर्णय क्षमता तथा समस्या समाधान, सामान्य बौद्धिक क्षमता, प्रारंभिक गणित हाई स्कूल स्तर की जिसमें अंक गणित, बीज गणित रेखा गणित, सांख्यिकी, लॉजी सब लो सारी चीजें आपकी हैं। सामान्य हिंदी भी हाई स्कूल लेवल की है। फिर नीचे अंक, हाँ, और इसके अलावा जो आपकी सामान्य इंग्लिश हाई स्कूल लेवल की, इसका भी ध्यान रखिएगा, यानी सारी काबिलियत आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, चलो भाई, अब यहाँ पे गणित का जो सिलेबस आपको दिया गया है उसमें संख्या पद्धति, चाहे प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, परिमेय, अपरिमेय, वास्तविक संख्याएं, पूर्णांक संख्याओं के विभाजक और अविभाज्य पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याओं का LCM, SCM, उनके संबंध, एवरेज, रेशियो, परसेंटेज के अलावा आप लोग जो पढ़ना है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभांश, ब्याज में साधारण और चक्रवृद्धि दोनों पढ़ना है, काम समय, चाल समय, दूरी। बीज गणित के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है, बहुपद के गुणनखंड पढ़ना, बहुपदों के LCM, SCF करना है, उनमें संबंध, रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय, सरल और युगफल समीकरण, द्विघात का समीकरण है, समुच्चय का सिद्धांत भी पढ़ना बच्चों। ये सारी चीजें आपकी यहाँ पर शामिल है। रेखा गणित के अंतर्गत भी पढ़ना आपको, जिसमें त्रिभुज, आयत, वर्ग, समलंब, चतुर्भुज, वृत्त की रचना है, उनके गुण संबंधित प्रमेय, परिमाप, क्षेत्रफल, देख रहे हो ना, पूरा गोला, समकोणी, वृत्ताकार, बेलन, फिर आपका शंकु, घन, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। वहीं पे सांख्यिकी के अंतर्गत आंकड़ों का संग्रह, आंकड़ों का वर्गीकरण, बारंबारता बंटन, सारणी, संचयी बारंबारता, आंकड़ों का निरूपण, दंड चार्ट, पाई चार्ट, आयत चित्र, बारंबारता बहुभुज, संचयी बारंबारता वर्ग, केंद्रीय प्रवृत्ति की मापे,
में समांतर माध्यिका और बहुलक, ये सारी चीजें हैं। बाकी आपकी इंग्लिश का सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट दिया गया, तो आप सब देख लीजिए। सामान्य हिंदी का सिलेबस, ये आप इंग्लिश को आराम से यहाँ एक बार देख लीजिए। फिर आपका ये नीचे सामान्य हिंदी के सारे टॉपिक हैं, इनको भी आप देख लीजिएगा। इसके बाद नीचे आप बच्चों ये मेंस का है। अब इसमें आपका जो पेपर लगता होगा, सामान्य हिंदी और निबंध सभी का कॉमन है। जीएस में आप क्या करिएगा, डिटेल में एक बार सारी चीजों को विस्तार से पढ़ लीजिएगा। ये पूरा कंप्लीट नोटिफिकेशन कीर्तिमान एकेडमी ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, वहां से आप देख लीजिएगा। साथ ही साथ बच्चों यहाँ पदों की संगत और सेवा नियमावलियों का विवरण भी दिया गया है, ये सारा एक बार आप देख लीजिएगा। ठीक बच्चों, तो ये था कंप्लीट यूपीपीसीएस का विस्तृत विज्ञापन, जिस पर हमने कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की है। आप फॉर्म भरने से पहले एक बार इसे जरूर पढ़िएगा और फॉर्म जल्दी भरेंगे। परीक्षा की तैयारी आप सब शुरू कर दीजिए। थैंक यू बच्चों।